तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च इन एजुकेशन में। हम लोग आज टॉपिक डिस्कस करेंगे जो पिछली क्लास में हम लोग का चल रहा था वेरिएबल्स। उसी वेरिएबल्स से रिलेटेड टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें जो हम लोगों ने बात करी थी कि इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है या रिलेवेंट वेरिएबल होता है या कंट्रोल वेरिएबल होता है या कंपाउंडिंग वेरिएबल होता है। इन सब वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने जिन किताबों का माध्यम लिया था वो डॉक्टर ए के सिंह सर की किताब है, पी एन राय सर की किताब है, ए और एस पी गुप्ता सर की किताब है। इन सब में से कंक्लूजन लिया था। लेकिन जब हम आपका क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे थे तो सेट करने के दौरान जो है इनमें संग मतलब अलग अलग पॉइंट पाए गए। तो उस पॉइंट को भी हमने जो है नोट डाउन किया है। मुझे लगा कि आपको क्वेश्चन पेपर कराने से पहले ये जो कुछ चर और बाकी है इनके बीच क्या डिफरेंस है इसको जानना बहुत जरूरी है। किताब में जो लिखा है तो सो लिखा है, लेकिन जब एनटीए वालों ने सबको अलग अलग मान रखा है तो उन अलग अलग लोगों के बारे में जानकारी भी होना चाहिए। तो वहीं पर हम लोग वेरिएबल्स की बात करेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स की बात करेंगे। ऐसा नहीं कि जो पिछली क्लास में पढ़ाया है उसमें कोई कमी या त्रुटि है, बस बात यह है कि एनटीए वालों ने सबको अलग अलग माना है। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले रिलेवेंट है आपका, ठीक है, रिलेवेंट वेरिएबल है आपका। रिलेवेंट वेरिएबल को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। रिलेवेंट के बाद फिर हम लोग देखेंगे एक्सट्रेनियस को। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को देखेंगे। एक्सट्रेनियस वेरिएबल के साथ साथ हम फिर इसके बाद कंट्रोल को देखेंगे, कंट्रोल वेरिएबल को देखेंगे और साथ में कंपाउंडिंग वेरिएबल को भी देखेंगे। ठीक है, साथ में किसको देखेंगे, कंपाउंडिंग वेरिएबल को। ठीक है, ये चार वेरिएबल्स है। इन चार ये वेरिएबल्स के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आज। क्लियर है पॉइंट? इस चार के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये आपका रिलेवेंट वेरिएबल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, रिलेवेंट वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। रिलेवेंट वेरिएबल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कहते हैं संगत चर। क्या कहते हैं, संगत चर होता है आपको। एक्सट्रेनियस वेरिएबल को बाह्य चर बोलते हैं या बहिरंग चर, बाह्य बोलते हैं हम लोग। कंट्रोल को नियंत्रण बोलते हैं, नियंत्रण बोलते हैं। कंपाउंडिंग को अस्त व्यस्त। ठीक है, कंपाउंडिंग क्या बोलते हैं लोग, अस्त व्यस्त आपका, अस्त व्यस्त। ठीक है, अस्त व्यस्त कर देने वाले चर। अब इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। इसकी हर एक पॉइंट को आप नोट करिएगा आपने। सबसे पहले संगत चर क्या होता है, तो कहते हैं कि संगत चर वे चर होते हैं जो अध्ययन या प्रयोग में महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण सभी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं और सीधे परिणाम पर प्रभाव डालते हैं। क्या है, ये कहेंगे सीधे परिणाम पर प्रभाव डालते हैं। क्या है, सीधे सीधे परिणाम पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। ये सीधे तौर पर क्या है, जो भी रिजल्ट आएगा उस पर ये क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, डालते हैं नहीं लिखा मैंने। ठीक है, सीधे तौर पर ये क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं हम लोग का। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? ठीक है, संगत चर क्या होता है, तो संगत चर वो होते हैं जो सीधे परिणाम पर प्रभाव डालते हैं, वो संगत चर कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है, इन्हें ध्यान में रखना जरूरी होता है क्योंकि ये अध्ययन के उद्देश्य से जुड़े होते हैं। ये अध्ययन के उद्देश्य से जुड़े होते हैं, तो आप लिख लीजिएगा अध्ययन के उद्देश्य से जुड़े होते हैं। ठीक है, अध्ययन के उद्देश्य से जुड़े। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो कि संगत चर उन चरों को कहा जाता है जो अध्ययन या प्रयोग में महत्वपूर्ण होते हैं और सीधे परिणाम पर प्रभाव डालते हैं।
ठीक है, इन्हें ध्यान में रखना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये अध्ययन के उद्देश्य से जुड़े होते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? जी जी ठीक, सर। लिख लिया। अब इसका एग्जाम्पल भी एक लिख लेंगे। जैसे कहा जाए कि यदि आप अध्ययन कर रहे हैं, कह रहा कि जैसे आप यदि अध्ययन कर रहे हैं कि पौधों की वृद्धि पर खाद का क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर खाद का प्रभाव एक प्रकार का संगतचर है। लिख लीजिएगा, खाद का प्रभाव। एग्जाम्पल लिखिए, लिखिए यदि आप अध्ययन कर रहे हैं कि, एग्जाम्पल से ही हम लोग को समझ में आना है, वैसे नहीं समझ में आएगा। ठीक, ठीक है, यदि आप अध्ययन कर रहे हैं कि पौधे की वृद्धि पर, पौधे की वृद्धि पर खाद का क्या प्रभाव पड़ता है, पड़ता है, तो खाद का प्रकार, तो खाद का प्रकार एक संगत चर है, एक संगत चर है, क्योंकि यह सीधे पौधे की वृद्धि, ठीक है, लिख लिया? बताइए। सर तो खाद एक संगत चर है क्या मैंने लिखा कि और उसके बाद पौधे की वृद्धि पर खाद का प्रभाव पड़ता है, तो खाद एक प्रकार का, ठीक है, खाद का प्रकार, सॉरी, खाद का प्रकार एक संगत चर है, खाद का प्रकार एक संगत चर है, क्योंकि यह सीधे पौधे की वृद्धि, सीधे पौधे की वृद्धि, ब्रैकेट में डालिए, पौधे की वृद्धि क्या कहलाएगी? आश्रित चर। ठीक, पौधे की वृद्धि क्या कहलाएगी? आश्रित चर। ब्रैकेट में डालिए, आश्रित चर, ब्रैकेट क्लोज करिए। ओके पौधे की वृद्धि क्या है? आश्रित चर है ना? सर। हाँ, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, को प्रभावित करता है। नहीं समझ में आया? लिखे हम पूरा? सर कर रहे हैं हाँ, एक बार फिर से मिला सर, लीजिए, आश्रित कहिए तो हम चर के रिपीट बाद कर देंगे। रिपीट कर दें? जी जी। हाँ, लिखिए, जी सर। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं कि पौधे की वृद्धि पर खाद का क्या प्रभाव पड़ता है, तो खाद का प्रकार एक संगत चर है, क्योंकि यह सीधे पौधे की वृद्धि अर्थात आश्रित चर को प्रभावित करेगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? तो ये एक प्रकार का संगत चर जी है। सर। जी ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जी पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया भाई। अभी और भी डिस्कस करेंगे इसके अंतर्गत, और भी लिख लो। चलो, आज संगत चर के बारे में पूरी जानकारी ले लो, नहीं तो एक एक कहिए, तो एक एक करके ले हम लोग। सर। सर हाँ जैसे इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा सा। हाँ, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए करें। चलिए, इसमें कहता है कि पौधों की वृद्धि पर खाद का क्या प्रभाव पड़ता है, ये कंडीशन है आपकी। ठीक है, तो पौधे की वृद्धि, पौधे की अगर आप प्रजाति देखोगे कि उसकी प्रजाति कौन सी है, आप जैसे एक गाय ले लो। गाय देखो, हरियाणा की गाय भैंसे अलग होती है, उत्तर प्रदेश की गाय भैंसे अलग होती है। तो दोनों में क्या अंतर होता है? कोई दूध ज्यादा देता है, कोई दूध कम देता है। उसी प्रकार पौधे में क्या होता है, बहुत से पौधे ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी बड़े होते हैं, और बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत समय लेकर बड़े होते हैं। तो पौधे की वृद्धि में किसका, खाद का प्रकार, मतलब खाद का प्रकार का मतलब होता है, जैसे मान लो पेड़ है अच्छा, अगर आप उसमें खाद डालोगे, खाद डालने से जल्दी उगता है, लेकिन अगर आप अच्छे खाद का प्रयोग करोगे तो वहां पे आपकी क्या होगी, आपके जो है अनाज जो है आपका अच्छा हो, या आपका पौधा जो है जल्दी से बढ़ेगा। अगर आप उसको खाद का प्रकार अच्छा नहीं देंगे तो वो आपको जो है जल्दी नहीं बढ़ेगा आपका पेड़। जैसे मान लो घर में आपने एक पेड़ लगाया गुलाब का, और केवल गुलाब का पेड़ लगाया, हल्का फुल्का चीजें डाल दिया आपने, लेकिन जो नर्सरी लगाते हैं वो क्या करते हैं, एक अच्छे किस्म का खाद लाते हैं और उसको लगाते हैं, जिससे वो जो है वो पौधा काफी समय तक रहता है और बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते हैं वो।
ठीक है। तो नर्सरी में आप ये देख सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि आपने जो एग्जाम्पल लिया है कि पौधे की वृद्धि पर खाद का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जब आप चेक करने जाओगे तो इसमें संगत चर जो उससे संबंधित चर है उसमें कहते हैं खाद का प्रकार जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका आपकी अदा करेगा। आपका क्लियर है पॉइंट? जी सर। ठीक जी, है। मतलब रिलेशन है खाद और वो पौधे की वृद्धि का। हाँ, टाइप्स में उसके खाद का आप पौधे को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसी तो ये कहता है कि ये अध्ययन के उद्देश्य से जुड़ा है। ठीक, उसके ऑब्जेक्ट से उसके एम से जुड़ा है कि भाई उसको कैसे प्रॉफिट मिले, ये मेन मुद्दा है उसको। तो वहां पे वो बताता है। अब बात करते हैं हम लोग बाह्य चर की बारे में कि बाह्य चर क्या होता है। तो बाह्य चर वे चर होते हैं जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के अलावा होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र चर और आश्रित चर के अतिरिक्त होते हैं। लिख लेंगे। स्वतंत्र चर और आश्रित चर के अलावा जो चर होते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यहां पर क्या कह रहा है आपसे, यहां पर देखिए आपसे कह रहा है कि स्वतंत्र चर और आश्रित चर के अलावा जो चर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य चर कहते हैं। अब बाह्य चर इतनी डेफिनेशन ये कंप्लीट नहीं, तो आगे बताएंगे। ये जो है परिणाम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते, क्या है परिणाम है, क्या है परिणाम है, परिणाम को अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सीधे परिणाम पर प्रभाव डालते हैं, और जबकि ये क्या है अप्रत्यक्ष रूप से जो है क्या करते हैं, इस पर प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर दो पॉइंट तो क्लियर हुए कि भाई जो संगत चर होता है वो सीधे प्रभाव डालता है, और जो आपका असंगत चर कह सकते हैं या बाह्य चर जो होता है वो सीधे ये शामिल तो रहता है लेकिन ये छुपकर वार करता है, छुपकर परेशान करता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये अप्रत्यक्ष चर कहलाता है आपका। इसीलिए ये अप्रत्यक्ष मतलब बिना दिखाई दिए हुए ये प्रभाव डालता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, आपका संगत चर कह वो सॉरी बाह्य चर या एक्सट्रोनियस वेरिएबल कहलाता है आपका। ठीक है, जी सर, इसका तो पढ़े थे। हाँ, तो इसमें कहते हैं कि इन चरों को नियंत्रित नहीं किया जाता है। भाई जब पता चलेगा तभी तो नियंत्रण करेंगे। तो कहते हैं बाह्य चरों को नियंत्रित नहीं किया जाता है, लेकिन ये आश्रित चर पर प्रभाव जो है अनचाहा प्रभाव डालते हैं। ये आश्रित चर पर अनचाहा प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन परिणामों में गड़बड़ी आ सकती है। ठीक है, जिससे जो है परिणामों में गड़बड़ी आती है। बाह्य चर आपने केवल बताया ना कि ये हमें बहुत दिनों से ये परेशान कर रहा है और इसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बहिरंग चर या बाह्य चर वे चर होते हैं जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के अतिरिक्त होते हैं, और ये हमारे परिणाम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, और इन चरों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये आश्रित चर पर अनचाहा प्रभाव डाल सकते हैं, और जिससे परिणामों में क्या हो सकती है, गड़बड़ी आ सकती है। अब इसके लिए एग्जाम्पल भी ले लो, आप वही वाला एग्जाम्पल लेंगे जो आपने उसमें लिया है। ठीक है, जिससे एग्जाम्पल एक ही रखा है जिससे आपको सबके सब पूरे समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल लिखो आप लोग, लिखिए पौधे की वृद्धि सर वाले अध्ययन में। सर एक मिनट। हाँ, लिखिए। जी सर। सर बोले। लिखिए पौधे की वृद्धि वाले, लिखिए पौधे की वृद्धि वाले अध्ययन में यदि
तापमान या सूर्य के प्रकाश की मात्रा को, तापमान या सूर्य के प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित नहीं किया गया तो, नियंत्रित नहीं किया गया तो ये बाह्य चर होंगे, ये बाह्य चर होंगे। ये बाह्य चर होंगे। ये खाद के प्रभाव को, ये खाद के प्रभाव को ये खाद के प्रभाव को मापने में भ्रम पैदा कर सकते हैं। ये खाद के प्रभाव को मापने में भ्रम पैदा कर सकते हैं, क्योंकि पौधों की वृद्धि पर, क्योंकि पौधों की वृद्धि पर खाद के अलावा, क्योंकि पौधों की वृद्धि पर खाद्य के अलावा इनका भी प्रभाव हो सकता है। ठीक है, इसमें लाइन छोड़ना, अभी और भी लिखाएंगे, संगत चर में अभी और लिखाएंगे ना, और बाह्य चर में भी अभी और लिखाएंगे। अभी तो केवल बेसिक चीजें दे रहे हैं। ठीक है, इसके नीचे और भी जगह रहेगी, और जगह दिखाएंगे अभी हम ना। लिख लिया ये पॉइंट? जी जी सर। ओके, तो इसमें देखा आपने कि इस एग्जांपल में कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश हो या तापमान हो, ये दोनों चीजें ही जो है पौधे की वृद्धि में प्रभाव तो डालेगी, लेकिन ये हमको प्रत्यक्ष रूप से क्या होगा, दिखाई नहीं देगी, और जिसको हम कंट्रोल करना भी हमारे बस में नहीं है कि हम रोशनी को रोक दे। हाँ, ये कर सकते हैं कि पौधे को उठा के कहीं और ले जाएंगे, तो वो एक अलग पॉइंट वे है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब बात आती है नियंत्रण चर की। किसकी बात? नियंत्रण चर क्या होता है, इसको भी जान लो। तो ये चर उन चरों को कहा जाता है जिन्हें प्रयोग के दौरान स्थिर या एक जैसा रखा जाता है। कैसा? जिन्हें स्थिर या एक जैसा रखा जाता है। ठीक है, मतलब प्रयोग के दौरान क्या करेंगे, प्रयोग के दौरान स्थिर या एक जैसा रखा जाता है, जिससे स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच के, ठीक है, स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच संबंध को सही ढंग से मापा जा सके। ठीक है, इन चरों का प्रयोग, ठीक है, इन चरों का प्रयोगकर्ता द्वारा नियंत्रण किया जाता है ताकि परिणाम केवल स्वतंत्र चर से प्रभावित हो। किससे प्रभावित हो? अब देखिए, अब यहाँ पर आपने बात करी संगत चर की, इसने कहा सीधे प्रभाव डालता है, इसने कहा कि भाई स्वतंत्र चर और आश्रित चर के अलावा जो चर होते हैं उसे हम बाह्य चर कहते हैं, और जिन जैसे तापमान है, सूर्य के प्रकाश की मात्रा है, तो इनको जो है रोकना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन रिसर्चर क्या कहता है, कोई ना कोई तरीका लगाएगा उसमें रोकने के लिए। तो वही वो कहता है नियंत्रण चर वे चर होते हैं जो उस स्थिति को स्थिर या एक जैसा कर देते हैं, जिससे स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच संबंध को सही ढंग से नापा जा सके, और इन चरों का प्रयोगकर्ता द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए, नियंत्रण किया जा सकता है जिससे परिणाम के स्वतंत्र चर से प्रभावित हो। अब भाई एग्जाम्पल तो हम लेंगे कौन सा, वही वाला लेंगे जो पहले में लिया, वही दूसरे में लिया, वही तीसरे में लेंगे। तीसरे में कहता है कि यदि खाद के प्रकार का, ठीक है, कहता है कि यदि खाद के प्रकार का पौधे की वृद्धि पर अध्ययन हो रहा है, यही तो अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन का हमारा अध्ययन क्या था कि जो है पौधे की वृद्धि पर खाद का प्रभाव क्या है, पड़ता है। ठीक है, खाद का प्रभाव क्या पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो वही जान रहे। तो वही तीसरे में कह रहा है कि यदि खाद के प्रकार का
ठीक है, यदि खाद के प्रकार का पौधे की वृद्धि पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो मिट्टी का प्रकार, क्या करें, मिट्टी का प्रकार, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, मिट्टी का प्रकार, सूर्य का प्रकाश और जल की मात्रा, ठीक है, जल की मात्रा का स्थिर रखा जाता है। ये नियंत्रण चर होते हैं ताकि खाद का वास्तविक प्रभाव देखा जा सके। क्लियर है पॉइंट? अब लिख लो, हर एक पॉइंट लिखोगे तो लिख लेंगे तब समझ में आ जाएगा। हाँ सर, उसके बाद आप क्या बोले थे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच का संबंध मापा जा सकता है, फिर उसके बाद आपने क्या बोला था एक लाइन? हाँ, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के बीच संबंध को सही ढंग से मापा जा सके। फिर उसके बाद सर? हाँ, इन चरों का रिसर्चर द्वारा नियंत्रण किया जाता है। इन चरों का रिसर्चर द्वारा नियंत्रण किया जाता है जिससे रिजल्ट केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से प्रभावित हो, ठीक है सर, जिससे परिणाम केवल स्वतंत्र चर से प्रभावित हो। अब बात को समझते हैं तभी समझ में आएगी। अब यहाँ पर भाई रिसर्चर को पता चल गया कि बाह्य चर है जो इसको प्रभावित कर रहा है। अब दिमाग लगाया उसने कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। तो कंट्रोल करने के लिए उसने क्या कहा कि भाई मिट्टी का प्रकार एक तो अच्छा हो, दूसरा सूर्य का प्रकाश भी पड़ रहा है, चलो ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने की जल की मात्रा को वो स्थिर रखेगा। मतलब कि जैसे जैसे मान लो ठंडी में हम पानी पौधों को कम देते हैं, गर्मी में हम पौधों को पानी क्या करते हैं, ज्यादा देते हैं, तो ये क्या होता है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम पानी का यूज, जल का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आप लिखेंगे, उदाहरण के लिए लिखिए, उदाहरण लिखिए, यदि खाद के प्रकार का पौधों की वृद्धि पर अध्ययन हो रहा है तो मिट्टी का प्रकार, कॉमा, सूर्य का प्रकाश जल की मात्रा का स्थिर तथा जल की मात्रा को, सूर्य का प्रकाश तथा जल की मात्रा को स्थिर रखा जाता है। ठीक है, स्थिर रखा जाता है। ये नियंत्रण चर होते हैं। अब देखिए, अभी लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। ये नियंत्रण चर होते हैं जिससे खाद का वास्तविक प्रभाव देखा जा सके, लिख लिया? सर, ये नियंत्रित चर होते हैं, उसके बाद क्या बोले हम? ये नियंत्रण चर होते हैं ताकि खाद का वास्तविक प्रभाव देखा जा सके। अब यहाँ पे कंडीशन अब समझना है आपको, समझाए आपसे? जी सर। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, इसमें क्या था, इसमें ये था, आपको ये पता चला कि भाई तापमान है, सूर्य का प्रकाश है, लेकिन यहाँ पे रिसर्चर ने कहा कि भाई हमारा पौधा जो है जलना नहीं चाहिए। अब जले ना, उसके लिए वो टेम्परेचर देखता है कि कितना ये बर्दाश्त कर सकता है ये पौधा, और उस टेम्परेचर को वो स्थिर कर देता है। ठीक है,
वो स्थिर कर देता है, फिर उसके साथ उसी प्रकार वो पानी की मात्रा देता है। मिट्टी के प्रकार देखता है कि कौन सा मिट्टी का प्रकार उस पौधे के लिए बेहतर होगा। तो ये सब कार्यक्रम जो करे जाते हैं, तो इसमें बताया जाता है कि नियंत्रण चर क्या होता है कि मिट्टी का प्रकार जो होता है, सूर्य के प्रकाश जो होते हैं और जल की मात्रा जो है, इन सबको स्थिर रख दिया। स्थिर उस अवस्था में रखते हैं जिस अवस्था में ये सुटेबल हो। तो इसका तब हम खाद का वास्तविक प्रभाव हम देख पाएंगे। क्लियर है पॉइंट? अब जैसे गेहूं जी जब सर। बोया जाता है, तो जिस मौसम में बोया जाता है, खाद को उसी मौसम में डालें, तब उसका प्रभाव अच्छा होगा। लेकिन हम दूसरे दूसरे मौसम में अगर करेंगे, तो वहां पर खाद का प्रभाव हमें कम दिखाई देगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब चौथे वाले की बात जी करते सर। हैं, जो कंपाउंडिंग वेरिएबल है, जी हम जिसको कह सकते हैं अस्त व्यस्त कर देने वाला चर। कहते हैं कि ये अस्त व्यस्त कर देने वाला चर, ये ऐसा कंपाउंडिंग चर ऐसा चर होता है जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच क्या है, बीच के संबंध में भ्रम पैदा करता है। किसके? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के संबंध में भ्रम पैदा करता है। ठीक है, क्या करता है? भ्रम पैदा करता है। तो इसे इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं। अब इसमें कहते हैं ये कैसे हो सकता है? इसमें कहता है कि यह जो है स्वतंत्र चर के साथ, क्या कहता है? स्वतंत्र चर के साथ मिलकर काम करता है। किसके साथ मिलकर काम करता है? स्वतंत्र चर के साथ मिलकर काम करता है। लिख लीजिएगा, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल में ऐसे ही आते हैं कि यह जो है स्वतंत्र चर के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, और परिणामों पर प्रभाव डाल सकता है, जिससे निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है। कुल मिला के ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मिलकर काम करता है, जिससे पता करना बहुत मुश्किल होता है। लिख लीजिए पहला, फिर इसके बाद एग्जाम्पल लिखाते हैं आपको। सर सर वन टाइम फिर से बोल दें, यह मतलब इंडिपेंडेंट के साथ मिलकर काम करता है। हाँ, कंपाउंडिंग वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच के संबंध में भ्रम पैदा करता है, और यह स्वतंत्र चर के साथ मिलकर काम करता है, जिससे परिणामों पर प्रभाव डाल सकता है, जिससे परिणामों पर प्रभाव डाल सकता है और निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है, और निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है। क्लियर? क्लियर है पॉइंट? एग्जाम्पल लिखो है। हाँ, एग्जाम्पल लिखिए। लिखिए, यदि खाद के प्रकार और पौधों की वृद्धि के बीच, यदि खाद के प्रकार और पौधों की वृद्धि के बीच, पौधों की वृद्धि के बीच संबंध का अध्ययन किया जा रहा है, संबंध का अध्ययन किया जा रहा है, और पानी की मात्रा को अनदेखा किया जाता है, और पानी की मात्रा को अनदेखा किया जाता है, लिख लिया? अनदेखा किया जाता है, तो यह अस्त व्यस्त कर देने वाला चर हो सकता है, क्योंकि यह अस्त व्यस्त कर देने वाला चर हो सकता है। यदि कुछ पौधों को अधिक पानी मिलता है, देखिए, यदि कुछ पौधों को अधिक पानी मिलता है, सर अनदेखा किया जाता, अनदेखा अनदेखा किया जाता है। हाँ, अनदेखा किया जाता है, तो यह अस्त व्यस्त कर देने वाला चर हो सकता है।
देख लिया, देखिए। सर बोल रहे थे यदि कुछ पौधों को पानी, उसके बाद हाँ, कह रहे कि यदि हाँ, लिखेंगे यदि कुछ पौधों को अधिक पानी मिलता है और कुछ को कम, कुछ पौधों को अधिक पानी मिलता है और कुछ को कम, तो यह खाद के वास्तविक प्रभाव को भ्रमित कर सकता है। तो यह खाद के वास्तविक प्रभाव को भ्रमित कर सकता है। यहाँ पर अपग्रेड वर्जन क्या डाले हो? क्लियर है? म्यूट कर लीजिए और लोग अपने। वास्तविक प्रभाव को, हाँ, वास्तविक भ्रमित कर प्रभाव को सकता है। भ्रमित कर सकता है। ठीक है, यस सर। ओके ओके। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद आती है, इसको और डीप में एक एक लाइन और पढ़ेंगे, और पढ़ते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका? बताओ एकदम, ये चारों। सर इसके एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। हाँ, एक्सप्लेन कर देते हैं। अब जैसे मान लो एक साथ दो पौधे लगे हुए हैं, ठीक, दो या आपने 10 पौधे लगा रखे हैं एक साथ। अब उसमें क्या हुआ कि खाद भी आपने एक बराबर डाली, सब कुछ डाला है, और पानी भी आप डेली डाल रहे हो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि आपने कुछ पौधों में, मान लीजिए आप 9 पौधों में पानी डाला और एक पौधे में पानी डालना भूल गए। तो पहला दिन तो युवा, फिर दूसरे दिन भी सब में डाला, फिर उसमें भी डाला आपने। तो ऐसे करते करते आपने 10 दिन जो है पेड़ में पानी डाला। लेकिन एक पेड़ ऐसा था जिसमें आपने केवल 5 दिन पानी डाले और 5 दिन पानी आपने नहीं डाला। तो आप क्या देखोगे, उसके डेवलपमेंट में, उसकी वृद्धि में कुछ कमी आएगी। तो आप कहोगे ये पौधा खराब हो गया, ये पौधा ये अच्छा नहीं है। कहते हैं ना हम लोग कि भाई उसने इतने में से देखो ये अलग ग्रो नहीं किया, बाकी और लोगों ने ग्रो कर दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसको देख नहीं पाते और वो क्या करता है, बढ़ता नहीं है। तो कहते हैं इसमें खाद अच्छी नहीं पड़ी है, पानी तो हमने कंटिन्यू डाला है लेकिन खाद इसकी खराब है। अब ये बताओ, जो 9 पेड़ों को अच्छे तरीके से दे रहा है, खाना पूर्ति सब कुछ कर रहा है, वो 10वें को क्यों नहीं देगा? तो 10वें को इसलिए, देखो अब ये जो है खाद को नहीं कह रहे, खाद के साथ साथ जो अस्वस्थ कर रहे हैं कौन, जल या पानी। पानी भी तो उतनी ही मात्रा में आप दो जितना और लोगों को दिया, तो तभी जो है ये प्रभावित करता है आपको। क्लियर है पॉइंट? बताइए। जी सर, जी। ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी पढ़ा था, डिपेंडेंट वेरिएबल भी पढ़ा था हम लोगों ने, इंटरवेनिंग वेरिएबल भी पढ़ा था और मॉडरेट वेरिएबल भी पढ़ा था। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आप जानते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप जानते हो, और एक्सटेनियस वेरिएबल हमने आपको पढ़ा है। अब इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होता है बताओ जरा, हमने आपको क्लास में बताया था ना। जी सर, जिसको मध्यस्थ और हस्तक्षेप चर भी बोलते हैं। हाँ, मध्यस्थ चर या हस्तक्षेपी चर हम ये लोग बोलते हैं। इसको कैसे एग्जाम्पल में आप बताओगे, आप बताओ। सर इसका एग्जाम्पल आपने कराया था कि अध्ययन के समय और परीक्षा परिणाम के बीच सीखने की गति एक मध्यस्थ चर होता है। हाँ, और जो यह बताता है कि अध्ययन के समय सीधा असर परीक्षा परिणाम पर कैसे होता है। ठीक है, ओके। और जो आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल होता है, मध्यस्थीय चर होता है। सर सर इसका मतलब ये शक्ति और दिशा बताती है, हाँ, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच उनके संबंधों की दिशा बताती है। हाँ, और सर इसका आत्मविश्वास की बात एग्जाम्पल बताई आपने थी बताया इसमें। था कि, हम्म। जी सर, इसका बताया था कि मतलब पढ़ाई, यदि अगर हम पढ़ाई के घंटे और परीक्षा के अंकों के बीच का संबंध हम्म। जो होता है उसको आत्मविश्वास कैसे प्रभावित करता है ये ठीक है, देखा जाता ओके। है। अभी जी एक चर मैंने अभी, जब आप लोग का पेपर बना, मतलब क्वेश्चन पेपर बना रहे थे पढ़ाने के लिए, मतलब सॉल्व कराने के लिए, तो उसमें भी कुछ पॉइंट मिले थे। उसमें क्या मिला था, कंपाउंडिंग वेरिएबल तो हमने बता दिया है। एक इंटर जी इंटरफेयरिंग वेरिएबल है,
इंटरफेयरिंग वेरिएबल को व्यक्तिकारी हम लोग जो बोलते हैं ना इंटरफेयरिंग, तो वो भी चर है आपके। 3 वेरिएबल और उसके बारे में भी हम लोग चलो बात करते हैं। इसको साफ कर दे जी ना, इसको इसलिए कर रहे हैं सर। ताकि सर जब क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ रुकिएगा, ले लीजिएगा। ठीक जी है सर ओके। है ये है कि कंटिन्यू अगर क्लास करते हैं ना तो मजा बहुत आएगा, लेकिन बच्चे कंटिन्यू क्लास से हो नहीं पा रही है क्योंकि ये ऐसे रोचक सर चीजें हैं कुछ कहने को नहीं। सर टाइमिंग का इश्यू वही पड़ जा रहा है। अब हाँ दीपाली दी रहती हैं तो फिर उनका भी काफी अच्छा रहता है। हाँ हाँ वही है। 9 बजे वाली शेड्यूल सबसे बेस्ट थी करते सर। हैं मेरा भी उसका भी कुछ टाइम में ऐसे दोपहर वाला छूट जाएगा। कोशिश करते हैं और शेड्यूल। लाइव सर लाइव क्लास का अलग ही बात होता है। हाँ लाइव का तो अलग ही बात होता है, रिकॉर्डेड आप देखोगे, रिकॉर्डेड में आप डिस्कस नहीं कर सकते हो। जी सर वही नहीं उतना इंटरेस्टिंग लगता है और ना ही समझ में आता है। हाँ अब पढ़े रहो तो फिर वो भी इंटरेस्टिंग लगता है। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर हम 3 वेरिएबल्स के बारे में और पढ़ेंगे। एक तो है इंटरफेयरिंग वेरिएबल हो गया आपका, दूसरा जो है परिमार्जक जिसको मॉडरेटर बोलते हैं। ठीक है, मॉडरेटर मॉडरेटर ठीक है, जिसको बोलते हैं परिमार्जक। आपको इतनी मतलब क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करते हैं ना तो इतने मिल जाते हैं, और हो सकता है कि अगर कुछ छूट जाएगा तो वो जिस समय पढ़ाएंगे, मतलब जिस समय क्वेश्चन पेपर कराएंगे उस समय उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी चीजें हैं सबकी सब चीजें में भी कोशिश करी जाए सब कुछ बता दिया जाए। फिर इसके बाद आता है आपका तीसरा ट्रीटमेंट वेरिएबल। ट्रीटमेंट वेरिएबल होता है जिसको उपचार चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचार चर बोलते हैं। चलो इन तीनों को भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इन तीनों को भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, सबसे पहले इंटरफेयरिंग वेरिएबल क्या होता है कि इसको व्यक्तिकारी चर ऐसे चर को कहते हैं जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच हस्तक्षेप करता है और संबंध को क्या करता है, कमजोर या भ्रमित कर देता है। ठीक है, अब देखिए वहां पर हम लोग मध्यस्थ चर हम लोगों ने पढ़ा था ना, मध्यस्थ चर पढ़ा था हम लोगों ने, तो वहां पर भी ये बात कह रहा है। अब यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर दो काम करता है, यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं बताता है आपका। 2 सेकंड रुकिए। सर इसको नोट करा दीजिए ये तीनों को। हाँ 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 जस्ट लिखिए, यह वह चर होता है जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच हस्तक्षेप करता है और संबंध को कमजोर या भ्रमित कर देता है। ठीक है, तो ये कौन सा चर हो जाएगा बताओ? ये इंटरफेयरिंग वेरिएबल किससे मिलता जुलता है जो अभी हमने आपसे बात करी? हेलो, जी सर वो इस नोट कर रहा था। हाँ हाँ, इसको जी किससे हम लोग जोड़ सकते हैं बताइए? सर इसको वो मॉडरेटिंग से
ऐड कर, अरे नहीं नहीं, मॉडरेट से ऐड कर सकते देखिए हैं ना। मॉडरेटिंग वेरिएबल या मॉडरेट वेरिएबल जो हम लोग बता रहे जी हैं, इसको मैंने डिस्कस कर रखा है। ये आपका जो है व्यक्तिकारी जो चर होता है, इसको हस्तक्षेपी चर या इंटरवेनिंग वेरिएबल, ये इंटरफेयरिंग वेरिएबल लिख गया है, वहां पे इंटरवेनिंग वेरिएबल हमने बताया था। तो ये दोनों ही एक ही हैं। तो मध्यस्थ चर या हम इसको कह सकते हैं व्यक्तिकारी चर, ये दोनों सेम ही है जो हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है जी हाँ, तो जी ये आपको वर्ड अगर मिलेगा तो आप उस पर कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। ठीक है जी सर। और मॉडरेट वेरिएबल की हम लोग ने जब मॉडरेटिंग की बात अभी करी, इसको भी बताएंगे। पहले इसको लिख लो, आप लिख लिया? हाँ सर। लिख सर लिया? एग्जाम्पल इसका सेम वही रहेगा? हाँ सेम वही रहेगा। ठीक है, अभी जी पहले लिख लो, फिर इसके बाद इसमें अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, अगर बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिएगा। शायद इसमें कहता है कि उदाहरण के रूप में अगर आप ले सकते हैं इसमें कि यदि पढ़ाई और परीक्षा परिणाम के बीच संबंध देखा जा रहा है। भाई वही तो है, पढ़ाई और परीक्षा के बीच। अब पढ़ाई क्या है? स्वतंत्र चर है। परीक्षा परिणाम क्या? आश्रित चर है। के बीच संबंध अगर देखा जा रहा है तो नींद की कमी क्या होगी? नींद की कमी हस्तक्षेपी चर कही जा सकती है, क्योंकि ये पढ़ाई के प्रभाव को कमजोर कर सकती है। क्या कर सकती है? पढ़ाई के प्रभाव को कमजोर कर सकती है। यहाँ पर लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि यदि पढ़ाई, सर एग्जाम्पल बोल रहे हैं। हाँ लिखिए, यदि पढ़ाई ब्रैकेट में स्वतंत्र चर और परीक्षा परिणाम ब्रैकेट में आश्रित चर के बीच संबंध देखा जा रहा है तो नींद की कमी हस्तक्षेप कर सकती है। क्लियर है पॉइंट? जी ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसकी परिमार्जक चर, जिसको हम लोग क्या मध्यस्थीय चर के रूप में नाम से हम लोग जानते हैं ना, कि हस्तक्षेप मध्यस्थीय चर इसको कहते हैं, जो परिमार्जक चर होता है। ये क्या होता है? ये वे चर होते हैं जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच के संबंध को बदल देता है या संशोधित कर देता है। ठीक है, जबकि हमने उसमें क्या पढ़ा था डेफिनेशन में, बताओ, मध्यस्थीय चर में, मॉडरेटिंग वेरिएबल में। सर उसकी दिशा में परिवर्तन कर हाँ, अब देते देखो हैं। यहाँ पर डेफिनेशन, अब यही लैंग्वेज वहां पर आपको दे देगा, तो वहां आपको समझना होगा कि ऐसा कौन सर सा इसका चर है डेफिनेशन जो लिखवा दें। स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच के संबंध को बदल देता है या संशोधित कर देता है, और इसका प्रभाव यह होता है कि स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच के संबंध को कुछ परिस्थितियों में कमजोर या मजबूत कर सकता है। ठीक है, कमजोर या मजबूत कर सकता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? सर नोट करा दें इसको। वही सेम है जो, हाँ इसको लिख लो, ये एग्जाम में आएगा। लिखिए, ऐसे चर जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच के संबंध को बदल देता है या संशोधित करता है, जिससे इसका प्रभाव यह होता है कि उनके संबंधों को कुछ परिस्थितियों में कमजोर या मजबूत कर सकता है। उनके संबंधों को कमजोर या मजबूत कर सकता है आपका।
लिख लिया? लिख लिया है? जी हाँ, आप जी एग्जाम्पल भी लिख लो। लिखिए, पढ़ाई का असर परीक्षा परिणाम पर देखा जा रहा है। पढ़ाई का पढ़ाई का असर, असर हाँ लिखिए, पढ़ाई का असर परीक्षा परिणाम पर, उदाहरण है, हाँ, पढ़ाई का असर परीक्षा परिणाम पर देखा जा रहा है, लेकिन इसमें परिमार्जक चर के रूप में शिक्षक का समर्थन हो सकता है। शिक्षक का समर्थन हो सकता है। शिक्षक का समर्थन हो सकता है। यदि शिक्षक का समर्थन अधिक है, यदि शिक्षक का समर्थन अधिक है तो यदि शिक्षक का समर्थन अधिक है तो पढ़ाई का परीक्षा परिणामों पर अधिक सकारात्मक प्रभाव होगा। ठीक, सर समर्थन अधिक है। हाँ, यदि समर्थन अधिक है तो पढ़ाई का परीक्षा परिणामों पर अधिक सकारात्मक प्रभाव होगा। अधिक सकारात्मक प्रभाव होगा। अधिक सकारात्मक प्रभाव होगा। जी क्लियर? अब ट्रीटमेंट वेरिएबल की बात करें, उपचार चर क्या होते हैं? तो उपचार चर वह स्वतंत्र चर, मतलब ये स्वतंत्र चर की श्रेणी में आता है कि इसमें कहता है कि जिसे अन्वेषण या शोधकर्ता अपनी इच्छा से नियंत्रित या बदल सकता है। मतलब उपचार चर वह स्वतंत्र चर है, क्या कहेंगे, उपचार चर वह स्वतंत्र चर होता है जिसे शोधकर्ता अपनी इच्छा से नियंत्रित या बदल सकता है, जिससे इसका प्रभाव आश्रित चर पर देखा जाता है। इसे तकनीकी रूप से ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहा जाता है। मतलब कि यह स्वतंत्र चर का ही दूसरा नाम है, ट्रीटमेंट वेरिएबल। ठीक है सर, यह वह स्वतंत्र चर होता है कि जिससे शोधकर्ता अपनी इच्छा से नियंत्रित या बदल सकता है। जिससे इसका प्रभाव आश्रित चर पर देखा जा सके। ठीक, इसे तकनीकी रूप से, सर एक मिनट, हाँ, इसे तकनीकी रूप से ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए ले लो, आप एक एग्जांपल ले लो इसी में। सर इसका प्रभाव आश्रित चर पे देखा जा सकता है, ये प्रभावित होता है। हाँ, ये प्रभाव डालता है ना आश्रित चर पर। इसे तकनीकी रूप से ट्रीटमेंट वेरिएबल कहते हैं। एग्जाम्पल आप लिखिए, बोले जी देखिए, यदि कोई शोधकर्ता यह अध्ययन कर रहा है कि यदि कोई शोधकर्ता यह अध्ययन कर रहा है कि दवा ब्रैकेट में डालो उपचार चर, दवा को ब्रैकेट में डालो उपचार चर, ब्रैकेट क्लोज, दवा
का रोगी की सेहत है, अंडरलाइन कर लेना, रोगी की सेहत, इसको डालो आश्रित चर, ठीक है। सर उपचार चर ब्रैकेट के बाद उसके बाद क्या बोला ब्रैकेट है? क्लोज करने के बाद लिखिए का रोगी की सेहत, ब्रैकेट में डालिए आश्रित चर, ब्रैकेट क्लोज, पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दवा का प्रकार या खुराक उपचार चर कहलाएगा, तो दवा का प्रकार या दवा की खुराक उपचार चर कहलाएगा। सर बीच में वो डेफिनेशन वाले में मेरा थोड़ा सा छूट गया है, ऐसे थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई है। ओके जी वो आपने बोला था ना पॉइंट, जिससे इसका प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल से देखा जा सके, ये ट्रीटमेंट वेरिएबल में जी हाँ, हमने बोला था जिससे इसका प्रभाव आश्रित चर पर देखा जा सके, इसे तकनीकी रूप से ट्रीटमेंट वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। और एक जो है कंकॉमिटेंट वेरिएबल होता है, जिसको बोलते हैं सहवर्ती चर, ये एग्जाम में आया हुआ है इसलिए इसको बता रही है, कहीं किताब में मिलता नहीं है, ठीक है। यूजीसी नेट के पेपर में ये पूछा गया है इसलिए इसको हम बता रहे हैं। आ गया मैडम जी का फोन, वेरिएबल, ठीक है, ये होता है आपका, ठीक है। ये कौन से चर होते हैं? कंप्लीट हो गया वहां तक, बताइए। हेलो जी सर। हाँ, अब ये लास्ट चर है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये कैसे चर होते हैं? कहते हैं कि ये वे चर होते हैं जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के साथ साथ चलता है। क्या चलता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल इन दोनों के साथ साथ चलता है। क्या करता है? साथ साथ चलता है और उनके बीच के संबंध को प्रभावित करता है। लिख लीजिएगा, ये वह चर होता है, यह वह चर होता है जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के साथ साथ चलता है। देखो व्हाट्सएप कॉलिंग तो नहीं कर दिया, ठीक है। जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के साथ साथ चलता है और उनके बीच के संबंध को प्रभावित करता है। क्लियर? जी सर। जबकि इसे कहते हैं कि इसे प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित या बदला नहीं जा सकता, इसे प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित या बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसे परिणामों के विश्लेषण के दौरान ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखा जाता है। सर परिणामों के विश्लेषण, हाँ, परिणामों के विश्लेषण के दौरान ध्यान में रखा जाता है। यह परिणामों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है। यह परिणामों पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल सकता है।
या परिणामों पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, जी सर। एग्जाम्पल, लास्ट सर एग्जाम्पल। एक्सप्लेन कर दे इसको हाँ, थोड़ा। एग्जाम्पल लिखेंगे तो अपने आप आ जाएगा। लिखिए, लिखिए जी। किसी विशेष उपचार का, लिखिए किसी विशेष उपचार का रोगियों की, किसी विशेष उपचार का रोगियों की स्वास्थ्य स्थिति पर, किसी विशेष उपचार का रोगियों की स्वास्थ्य स्थिति पर, जी। स्वास्थ्य स्थिति पर, 2 सेकंड रुकिएगा। आवाज आ रही मेरी? जी सर। स्वास्थ्य स्थिति पर। क्या रहे, बोल रहे? अरे फोन आ रहा है ना मैडम जी का। हेलो, हेलो। जी सर। हाँ लिखिए, जी सर। लिखिए, लिखिए किसी विशेष उपचार का रोगियों की स्वास्थ्य स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो रोगियों की जीवन शैली, ठीक है, रोगियों की जीवन शैली सहवर्ती चर हो सकता है या सहवर्ती चर होता है। सहवर्ती चर होता है, ठीक। सर जीवन शैली। हाँ, रोगियों की जीवन शैली उपचार चर हो सकता है। जीवन शैली में लिख सर लो उपचार नहीं सहवर्ती हो। सहवर्ती चर, सॉरी सहवर्ती सहवर्ती होगा ना चर, सर। सहवर्ती चर हो सकता है। अब जीवन शैली में लिख लो, रोगियों की जीवन शैली में लिखिए उनका आहार, शारीरिक गतिविधि, ये दोनों क्या होंगे, उनकी जीवन शैली होगा, ठीक है। या जो है सर क्या स्वतंत्र, हाँ, जीवन शैली आहार। आहार और शारीरिक गतिविधियां, क्लियर। जी। लिखिए यह आगे लिखिए, यह स्वतंत्र उपचार चर, ब्रैकेट में डालिएगा, स्वतंत्र चर के साथ साथ चलता है। यह उपचार चर, ब्रैकेट में डालिए, स्वतंत्र चर सर के साथ वॉइस साथ आपकी चलता कट रही है। है? हेलो। हाँ, सर आपकी वॉइस कट रही है। हेलो, अब आ रही है आवाज? जी जी सर आ हाँ, रही है। लिखिए, लिखिए यह उपचार चर, ब्रैकेट में डालिएगा, स्वतंत्र चर के साथ साथ चलता है और स्वास्थ्य परिणामों, ब्रैकेट में डालिएगा आश्रित चर पर, स्वास्थ्य परिणामों, ब्रैकेट में डालिएगा आश्रित चर पर असर डाल सकता है, असर डाल सकता है। ठीक है, लिख लिया, असर डाल सकता है, लिख लिया आप लोगों ने? सर ये जो लास्ट पॉइंट था ये सहवर्ती चर का ही था कि ट्रीटमेंट का। ये ट्रीटमेंट का नहीं है, ये कह रहा है सहवर्ती चर में ही जो है, जो आपने बताया ना कि रोगियों की आपकी शैली जो वॉइस होती कट है। जा रही है बिल्कुल। क्या चीज? सर आपकी वॉइस रह रह के बहुत स्लो हो जा रही है। हाँ, तो उधर से कॉल आ रही ना, वो व्हाट्सएप कॉलिंग जा रही है, इसीलिए ऐसा है, ठीक। अब आ रही मैम है कर आवाज? रही हैं क्या? क्या? मैम कर रही हैं क्या हाँ, बार बार? हाँ, हाँ, हाँ। मैसेज डाल दें। नहीं, अभी मत डाल, अभी नहीं डालना मुझे। चलिए,
ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो आपको बताया सहवर्ती चर बताया हमने, सहवर्ती चर तो पूरा एग्जांपल बताया, तो उसमें कहता है कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी ना, हमने बताया स्वतंत्र चर और आश्रित चर के साथ साथ चलता है। और जब आपको याद होगा, ट्रीटमेंट वेरिएबल को ही हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो यही वो बोल रहा है कि यह स्वतंत्र चर के साथ साथ चलता है और स्वास्थ्य परिणाम जो होगा वो आश्रित चर होगा, आश्रित चर पर असर डाल सकता है, लेकिन इसे जो है प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। क्लियर है पॉइंट? जी सर। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने वेरिएबल्स के सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर है? जी सर। चल सर वैसे ये क्लास अगर 9 AM वाली हो जाए तो बेस्ट है सर, चलिए, उसमें सब लोग ऐड हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है, कल सुबह ही करेंगे, सुबह 9 बजे, ठीक है। जी सर, 9 बजे वाली सही रहेगी। चलिए, ठीक ठीक, ओके ओके, चलिए ठीक है। ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हैव अ गुड